Assalamualaikum everybody. I am Isa Khan Jadoon. I once again welcome you all on my YouTube channel Isa Khan Design and Drawing Center. If you are interested in 2D and 3D architectural plans including residential buildings, their basement plans, ground floor plans and first floor plans. Also, if you are interested in commercial building layouts, their plans and their designing, then kindly subscribe my channel and also press the bell icon. Thank you in advance. ओके व्यूअर्स, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों के साथ एक मरतबा फिर एक कनाल के प्लॉट को डिस्कस करने जा रहा हूं। अब ये मेरा एक प्रपोज़ल 4 होगा, लेकिन इसकी डायमेंशंस जो पहले 3 प्रपोज़ल ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, उनसे थोड़ी सी डायमेंशंस इनमें थोड़ी सी इसकी जो आज का प्लान जो आज वाला है, इसकी डायमेंशंस उन पहले वाले 3 प्रपोज़ल से थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन प्लॉट ये ऑल इन ऑल एक कनाल का ही है। जो उससे पहले मैं 3 प्रपोज़ल्स आप लोगों के साथ ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुका हूँ, उनकी डायमेंशंस ऑलमोस्ट 50x90 थी, लेकिन जो आज वाला प्रपोज़ल है जो आप लोगों के सामने आप लोगों के स्क्रीन पे है, इसकी डायमेंशंस हैं 100 फीट क्रॉस 45 फीट इज़ इक्वल टू 4500 स्क्वायर फीट। वंस अगेन ये एक कनाल का प्लॉट है एंड ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये एक प्रपोज़ल 4 होगा। मैं व्यूअर्स यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये प्रपोज़ल 4 है एक कनाल के रेजिडेंशियल बिल्डिंग के प्लॉट के लिए। अब ये जो प्लॉट है, ये जो प्लानिंग है, ये आप सिटीज़ में, विलेजेस में, डिफरेंट सोसाइटीज़ में इस पर कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, इस प्लान को बनाते वक्त मैंने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि जो हमारे पास सोसाइटीज़ हैं पाकिस्तान में, हमारे मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में, शहरों में हैं, तो जो उनके बड़े बड़े मेजर बाई लॉज हैं, उनका यहाँ पे पूरा ख्याल रखा जाए। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये प्लान तरतीब दिया है, इसको डिज़ाइनिंग और इसकी प्लानिंग की है, ताकि आप लोग इसे सिटीज़ एज़ वेल एज़ इन विलेजेस में इस पर काम करवा सकें, इस पर कंस्ट्रक्शन करवा सकें। सो व्यूअर्स, अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़िलहाल मैं ग्राउंड फ्लोर प्लान्स पर ही काम कर रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द एंड करीब आप लोगों को बेसमेंट प्लान्स और फर्स्ट फ्लोर प्लान्स और इसके अलावा कमर्शियल बिल्डिंग्स के लेआउट्स, कमर्शियल प्लॉट्स की प्लानिंग, डिज़ाइनिंग भी आप लोगों के साथ ही वक्तन फ़ौक़न इस चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। ये तो रहा एक प्लानिंग का सेक्शन, लेकिन इसके साथ साथ ही मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग का स्टफ़ भी, सिविल इंजीनियर फील्ड से रिलेटेड जो स्टफ़ है वो भी इस चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह होता रहेगा। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और नीचे एक बेल आइकन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना ना भूलिएगा। वो इसलिए ज़रूरी है कि जब कोई नई वीडियो अपलोड हो और आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए ऑन होने पर। अगर वो ऑफ़ रहेगा तो फिर नोटिफिकेशन का मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें हर प्लान की तरह इस प्लान में भी घर में एंट्रेंस के लिए एक अदद गेट की ज़रूरत पड़ेगी, एक मेन गेट, एक बड़े गेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो व्यूअर्स, इस प्लॉट की राइट साइड पे आपको उस घर का मेन गेट मिलेगा, मेन गेट नज़र आएगा। और ये मेन गेट की लेआउट के लिए मैंने यहाँ पे 2 कॉलम्स, 2 पिलर्स के लिए यहाँ पे लेआउट कर रखा है कि मालूम हो सके कि ये हमारा गेट है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है पोर्च के लिए, व्हीकल्स की एंट्रेंस के लिए, व्हीकल्स इन और आउट होने के लिए। सो व्यूअर्स, जैसे ही हम एंटर होंगे तो सामने हमें एक बहुत बड़ा ह्यूज एक पोर्च नज़र आएगा। पोर्च अपनी डायमेंशंस, पोर्च की जो डायमेंशंस हैं वो 17 फीट 0 इंचेस क्रॉस 15 फीट 0 इंचेस है। 17 फीट इस पोर्च की विड्थ और 15 फीट 0 इंचेस इस पोर्च की लेंथ है। व्यूअर्स, एक चीज़ मैं आप लोगों से क्लियर करता जाऊँ, प्लॉट, ये ओवरऑल प्लॉट एक कनाल का है, 4500 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, लेकिन जब इस पर मैंने ये डिज़ाइनिंग जो करी है, जो ये पूरी मैंने प्लानिंग जहाँ पे की हुई है, उसके बाद जो मेरे पास इसका
कवर्ड एरिया निकल के आया है वो है 2856 स्क्वायर फीट, 2856 स्क्वायर फीट। ये क्यों? ये फिर इसमें बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो हमारा जो ओपन एरिया जितने भी होते हैं प्लॉट में, कंस्ट्रक्शन में जो हमारे जितने ओपन एरियाज़ आते हैं, इंक्लूडिंग पोर्च, इंक्लूडिंग लॉन, ये जो पैसेजेस आप देख रहे हैं, ये फिर हम से अपने टोटल एरिया में हम इसे कवर्ड एरिया में कैलकुलेशन नहीं करते। इसकी कैलकुलेशन कवर्ड एरिया में नहीं होती, ये चीज़ें आउट होती हैं हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ें ओपन होती हैं, इसलिए इन चीज़ों को निकाल के जो आखिर में हमारे पास कवर्ड एरिया आएगा वो 2856 स्क्वायर फीट था। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये तो हमारा था पोर्च, काफ़ी बड़ा पोर्च, 2 से 3 गाड़ियाँ ईजिली आपकी खड़ी हो सकती हैं, बड़ी साइज़ की भी और छोटे साइज़ की भी। 17 फीट क्रॉस 15 फीट का ये रहा पोर्च। व्यूअर्स, पोर्च के बिल्कुल सामने आप लोगों को मिलेगा फ्रंट लॉन। फ्रंट लॉन की जो डायमेंशंस हैं वो आपके सामने हैं 27 फीट 0 इंचेस वाइड। 27 फीट 0 इंचेस का वाइड ये फ्रंट लॉन है। फ्रंट का 45 फीट इस तरह कवर हो रहा है कि जिसमें से 17 हमारे पास पोर्च है, 27 हमारे पास लॉन है और ऑलमोस्ट 5 फीट 6 इंचेस का साइड पैसेज है। सो व्यूअर्स, ये तो था पोर्च और लॉन की प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग। सो व्यूअर्स, पोर्च के साथ ही मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जहाँ पे पोर्च हो, पोर्च वाली साइड पे स्पेशली जहाँ पे एक पैसेज दिया जाए, ज़रूरत तो पैसेज की वैसे भी पड़ती है, पोर्च हो ना हो, लेकिन जहाँ पोर्च हो वहाँ से हम अपने घर के पाइप वगैरह गुजारने के लिए, बिजली के, गैस के, सेवेज सिस्टम, किचन्स के, बाथरूम्स के, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो पोर्च वाली साइड मैंने फिर अगेन यहाँ पे एक आप लोगों को 5 फीट 6 इंचेस की विड्थ का, 5 फीट 6 इंचेस इस तरह विड्थ में एक पूरी गली, एक पैसेज वे दे दिया है जो कि हमारे पोर्च से शुरू होता है और इस घर के एंड कॉर्नर पे जा रहा है, और यही फिर आगे जो पैसेज है रेयर पैसेज पे को जाकर टच कर रहा है। रेयर पैसेज के डायमेंशंस भी आपके सामने है, 5 फीट 6 इंचेस का हमारे पास रेयर पैसेज है। व्यूअर्स, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे घर की 2 गलियाँ, 2 पैसेजेस हैं, साइडों, एक साइड पर एक रेयर पर, राइट साइड से होता हुआ ये जा रहा है अपने रेयर तक। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये तो था हमारा पोर्च। अब घर में हम एंट्री के लिए हम घर के मज़ीद फीचर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो व्यूअर, ये सबसे पहले हमें एक 3 अदद स्टेप्स मिलेंगे, 1, 2 और ये तीसरा। व्यूअर, इन स्टेप्स पर चढ़ते हुए हम यहाँ पर हमें ये 3 स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये घर का लेवल थोड़े से पोर्च के लेवल से ऊपर रखा गया है। जो घर का लिंटल होगा वो पोर्च वाले से थोड़ा सा ऊपर होगा। सो इसके लिए हमें 3 स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी। राइज़र अगर इन स्टेप्स की बात करती जाए तो वो हमें 6 इंचेस मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब 7 इंचेस या 8 इंचेस भी रख सकते हैं, लेकिन 6 इंचेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस 6 इंचेस ही हमारे पास यूज़ होता है। सो ये तो था हमारे 3 स्टेप्स। अब स्टेप्स के बाद हमें एक डबल स्विंग डोर मिल रहा है घर में एज अ घर में एंट्रेंस के लिए एक, और ये जो इस डबल स्विंग डोर की अगेन जो विड्थ है वो मैंने रखी हुई है 5 फीट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इस डोर की 5 फीट, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पे एक डबल स्विंग डोर है 5 फीट का। अब इस डोर से होते हुए इस डोर के थ्रू एंट्रेंस लॉबी जिसे हम कहते हैं, एंट्रेंस लॉबी के थ्रू हम अपने घर के दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे तक जा सकते हैं। ओके व्यूअर्स, जैसे ही हम अंदर एंटर होते हैं हमें एक एंट्रेंस लॉबी देखने को मिलेगी, एंट्रेंस लॉबी या एंट्रेंस पोडियम देखने को मिलेगा। एंट्रेंस पोडियम की डायमेंशन है हमारे पास 11 फीट 0 इंचेस क्रॉस 13 फीट 6 इंचेस। 11 फीट इस तरह से और 13 फीट कुछ इस तरह से हमें एंट्रेंस लॉबी देखने को मिलेगी। और इस एंट्रेंस लॉबी की एज अ इंटीरियर डिज़ाइनिंग को इन्हांस करने के लिए मैंने इस एंट्रेंस लॉबी की डबल हाइट रखी है व्यूअर्स, जहाँ पे इसकी डबल हाइट होगी। ओके, अब एंट्रेंस लॉबी की एंड राइट साइड पे हमें एक कॉमन टॉयलेट या एक पाउडर रूम देखने को मिलेगा। पाउडर रूम की डायमेंशंस हैं 7 फीट विड्थ और 3 फीट 6 इंचेस लेंथ है इस पाउडर रूम की। व्यूअर्स, पाउडर रूम की बात हो ही रही थी, मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को ज़रा सा रिवाइंड लाऊंगा पीछे की तरफ, जहाँ पे हमारे घर की जो साइड पैसेज है ना, साइड पैसेज 5 फीट 6 इंचेस का। अब इस साइड पैसेज से हम एक तो यहाँ से मैंने एक्सेस दे दी है, जो कॉमन टॉयलेट है, जो सी टॉयलेट है, जो कॉमन बात है हमारी, ताकि जो बाहर से कोई मेहमान वगैरह भी आ रहे हैं, कोई बाहर से लोग आ रहे हैं तो उन्हें अंदर जाने की ज़रूरत ना पड़े, या कुछ सर्वेंट्स वगैरह हैं तो उन्हें अंदर जाने की ज़रूरत ना पड़े टॉयलेट के लिए, वॉशरूम के लिए, तो वो बाहर से यहाँ से अपने कॉमन टॉयलेट में एंट्री कर सकते हैं। और एक चीज़, और सेकंड वो ज़रूरी फीचर है जो मैं इस प्लान मैंने किया है कि अगर इसका जब मैं फर्स्ट फ्लोर आप लोगों से इंशाल्लाह करीब डिस्कस करूँगा तो उसके लिए मैंने ये रखा है कि जो जिन लोगों ने ऊपर जाना है तो वो बाहर से भी एक्सेस है उनके लिए। ये एक व्यूअर्स 3 फीट ऑलमोस्ट 6 इंचेस का ये गेट है, ये एक डोर है
वुडन डोर जो कि यहाँ से बाहर के लोगों को डायरेक्टली यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट उन्हें स्टेयर हॉल मिलेगा, उन्हें अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एसेंशियल फ़ीचर होते हैं व्यूअर्स प्लान्स के, इन्हें करना पड़ता है। ये हमारी ये ज़रूरी होती है एज इंटीरियर डिज़ाइनिंग के तौर पर भी। और प्लान्स तो हर कोई रेडी कर लेता है, लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं, ये चीज़ें हर किसी के बस में नहीं होती, इन पर सोचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ओके व्यूअर्स, ये तो हमारी थी पाउडर रूम और कॉमन टॉयलेट्स वगैरह की बात हो गई। अगेन आते हैं फिर स्टेयर हॉल्स की तरफ। स्टेयर हॉल्स देखने को मिलेंगी व्यूअर्स, बहुत ज़रूरी फीचर है हर प्लान में। हर प्लान के एक एसेंशियल फीचर होता है स्टेयर हॉल, लाजमी होता है। फर्स्ट फ्लोर पर भी लोग बाद में कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। सो उसके लिए स्टेयर हॉल की डायमेंशन जो मैंने रखी हुई हैं वो 13 फीट 0 इंचज़ क्रॉस 8 फीट 0 इंचज़। 13 फीट 0 इंचज़ की यहाँ पे वेट आ गई और व्यूअर 8 फीट की लेंथ आ गई। ट्रेड अगेन वंस अगेन मैं अपने हर प्लान में बताता हूँ, ट्रेड में रखता हूँ 10 इंचज़ और राइज़र 6 to 7 इंचज़ तक आप रख सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये तो थी स्टेयर हॉल्स की बात। अब आते हैं हम अपने ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम में जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ड्राइंग रूम के जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है एक कनाल के प्लॉट के लिए, बहुत बड़ा और बहुत ही क्लासी किस्म के आपको लुक देगा। बहुत ही खूबसूरती से ड्राइंग रूम को डिज़ाइन किया हुआ है और बहुत ही प्रीमियर लोकेशन पे अपने इस पूरे प्लान की बहुत ही खूबसूरती से इसे मैंने यहाँ पे प्लान और डिज़ाइन किया है। ड्राइंग रूम में एंट्रेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक 5 फीट वाइड डबल स्विंग डोर, डबल लीफ डोर का यहाँ पे यूज़ किया है। 4 फीट भी रख सकते हैं, 4 फीट 6 इंचज़ भी रख सकते हैं, 5 फीट या 5 फीट से अबव भी रख सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है 4 to 5 इंचज़ फीट्स। सो मैंने 5 फीट का यहाँ पे यूज़ किया है। अब ड्राइंग रूम में एंट्रेंस होते ही आप लोगों को ये ड्राइंग रूम दिख जाएगा। ड्राइंग रूम के जो डायमेंशंस हैं वो हैं 18 फीट क्रॉस 14 फीट, 18 फीट विड्थ के साथ 14 फीट लेंथ। और ये ड्राइंग रूम की वेंटिलेशन के लिए काफ़ी ह्यूज 7 फीट की विड्थ में विंडो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। अब जो विंडो है, जो घर का जो फ्रंट लॉन है उसी में ओपन होगी। ये हमारा ड्राइंग रूम था। अब फिर ड्राइंग रूम से आप इंटर हो सकते हैं थ्रू कर्टन वाल। आप ड्राइंग रूम से अपने डाइनिंग हॉल में भी इंटर हो सकते हैं। डाइनिंग हॉल आप लोगों को दिख रहा होगा। आप डाइनिंग हॉल की एक्सेस बाहर से भी है, डायरेक्टली ड्राइंग रूम से भी है। ड्राइंग रूम से भी आप डायरेक्टली डाइनिंग हॉल में जा सकते हैं। ये कर्टन वाल का सिंबल मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर रखा है। अब डाइनिंग हॉल की डायमेंशंस है 14 फीट 0 इंचज़ क्रॉस 10 फीट 0 इंचज़। अब मैंने पूरे प्लान में आप लोगों को ये भी दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे फर्नीचर प्लान भी बहुत खूबसूरती से इंसर्ट किया हुआ है ताकि व्यूअर्स को विजुअलाइजेशन में आसानी हो सके। सो व्यूअर्स, ये तो हमारी डाइनिंग टेबल पड़ी हुई है। अब डाइनिंग हॉल की वेट चूँकि 14 फीट है तो इसलिए मैंने 3 फीट्स की सॉलिड वॉल इन ड्राइंग और डाइनिंग को सेपरेट करने के लिए थोड़ा बहुत 3 फीट की सॉलिड वॉल रख दी। और व्यूअर्स 8 फीट की यहाँ पे कर्टेन वॉल होगी, 8 फीट की कर्टेन वॉल होगी ताकि आप लोग डायरेक्ट ड्राइंग रूम से डाइनिंग हॉल में भी एंट्रेंस कर सकें। ओके व्यूअर्स, अब एंट्रेंस लॉबी के बाद हमें एक और मेन गेट, हमें एक और अंदर की तरफ एक्सेस के लिए एक 5 फीट का अगेन डबल स्विंग डोर का यहाँ पे यूज़ मैंने किया हुआ है। अब आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ, ये वाला जो डोर मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, ये वाला जो डोर, ये मैंने बहुत सोच विचार के बाद रखा है। जो नीचे वाले तमाम हमारे एरियाज़ हैं इंक्लूडिंग डाइनिंग हॉल, ड्राइंग रूम, स्टेयर हॉल, पाउडर रूम, कॉमन टॉयलेट, ये मैंने प्लान इस तरह से किया है ताकि जो बाहर वाले लोग हों, कोई मेहमान हों, ऊपर वाला पोर्शन अक्सर लोग रेंट पे दे देते हैं, उनके लिए हो, तो उनके लिए एक्सेस हमारी बाहर से हो सके, बाहर से एक्सेस हो सके। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक डबल लीफ डोर अगेन यूज़ किया है ताकि जो नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर के लोग रहने वाले हैं वो डिस्टर्ब ना हो, उनकी प्राइवेसी को किसी किस्म की डिस्टर्बेंस का सामना ना करना पड़े। अगेन मैंने यहाँ पे एंट्रेंस लॉबी के लिए 5 फीट का रखा हुआ है। सो यहाँ से आप इंटर होते ही डाइनिंग हॉल की तरफ अगेन आपको एक्सेस मिल सकेगी 3 फीट। जो ग्राउंड फ्लोर के रहने वाले लोग हैं उनके लिए है ये 3 फीट 6 इंचज़ की अगेन एंट्रेंस है डाइनिंग हॉल में। एंट्रेंस ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए 3 फीट 6 इंचज़ का डोर का यहाँ पे यूज़ किया गया और ये आपका डाइनिंग हॉल आ गया। सो व्यूअर्स, इंटर होते ही आप लोग को राइट साइड पे बहुत बड़ा आप लोगों को ये लाउंज मिलेगा और बहुत ह्यूज, बहुत स्पेसी लाउंज है। काफ़ी ज़्यादा इस लाउंज में गुंजाइश है। डायमेंशन से ही अंदाज़ा हो जाएगा 21 फीट क्रॉस 22 फीट 0 इंचज़, 21 फीट विड्थ के साथ 22 फीट लेंथ।
व्यूअर्स ये इस लाउंज की कुछ फर्नीचर प्लान मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है, अगेन आप लोगों को ताकि विजुलाइज हो सके, थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो सके। और ये लाउंज के एंड सामने हमारी मीडिया वॉल, इंटरटेनमेंट वॉल, यहाँ पे आप लोगों का मीडिया वॉल इंसर्ट, यहाँ पे आप लोगों का मीडिया यूनिट या एंटरटेनमेंट यूनिट यहाँ पे इंसर्ट होगा। व्यूअर्स ये इस लाउंज की 10 फीट की विंडो मैंने यहाँ पे 10 फीट विड्थ में यहाँ पे विंडो एक मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखी है, इंसर्ट कर रखी है, जो कि हमारे जो घर का साइड पैसेज है वहीं पे ये ओपन होगी, अपने घर की चारदीवारी के अंदर ही ये ओपन हो रही है व्यूअर्स ये वाली। और मैं आप लोगों के बात बताता चलूँ कि जो हमारी दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं, उनकी थिकनेस इस पूरे प्लान में आप लोगों को 6 इंचेस या 9 इंचेस भी हो सकती हैं। अब दो सूरतें हैं, जो लोग ब्रिक्स ईंटों की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं वहाँ पे जो हमारे पास आती हैं विड्थ ऑफ वॉल वो होती है 9 इंचेस, और जो ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं उसकी डायमेंशन ऑलमोस्ट 6 इंचेस तक होती है। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं लिंटल की। सो व्यूअर्स जितने भी यहाँ पे विंडोज़ यूज़ हुई हैं, विंडोज़ के लिए जो लिंटल पड़ेगा, लिंटल की जो हाइट होगी वो 8 फीट होगी। आई मीन टू से कि 8 फीट पर लिंटल पड़ेगा और उसके नीचे आपकी विंडो आएगी। ओके व्यूअर्स, ये लिंटल था, मैंने डिस्कस करना चाहिए आप लोगों के साथ। ये 8 फीट पर लिंटल पड़ेगा, उसके नीचे ताकि ये विंडोज़ के लिए होता है लिंटल, ठीक है व्यूअर्स, विंडोज़ और डोर्स दोनों के लिए। ये 10 फीट लाउंज की विंडो आ गई। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। लाउंज के एंड सामने आप लोगों को किचन नज़र आएगा, और जो फिर वंस अगेन चूँकि प्लॉट ही एक कनाल का है तो किचन भी बड़ा होना चाहिए भाइयों। तो अगेन ये एक इस किचन की डायमेंशंस, किचन की एंट्री पॉइंट 3 फीट 6 इंचेस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए मैंने यहाँ पे डोर प्रोवाइड कर दिया है व्यूअर्स। और ये किचन में एंटर होते ही आप लोगों को ये किचन की डायमेंशंस भी दिख रही होंगी। 14 फीट क्रॉस 15 फीट, 14 फीट लेंथ के साथ 15 फीट विड्थ में ये हमें किचन प्रोवाइडेड है। और ये किचन की कुछ लेआउट कर रखी है मैंने व्यूअर्स के अपना टॉल कैबिनेट्स और लोअर दोनों के लिए कैबिनेट्स के लिए यहाँ पे मैंने किचन के लेआउट कर रखा है। और ये कुछ मैंने यहाँ पे अगेन लेआउट कर रखा है कि यहाँ पे आप लोगों का फ्रिज वगैरह आ गया, डीप फ्रीज़र आ गया, माइक्रोवेव ओवन एटसेट्रा आ गया, और इस साइड पे आप लोगों का बर्नर या जैसे चूल्हा कहते हैं आप वो आएगा। अब किचन का एक और एसेंशियल फ़ीचर, किचन का एक और मेन फ़ीचर, यहाँ पे आप लोगों को एक डबल ओपनिंग वाला डोर मिलेगा, मतलब जो अंदर की तरफ भी खुलेगा और बाहर की तरफ भी खुलेगा किचन के साथ व्यूअर्स। चूँकि मैंने इस प्लान में राइट साइड और रेयर साइड पर तो पैसेज दे दिया है, लेकिन लेफ़्ट साइड रहती थी। अब लेफ़्ट साइड को मैंने कहा कि इसे थोड़ी बहुत अपनी जगह सेव करने के लिए, जगह बचाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग में तब्दीली कर दी। अब यहाँ पे डबल ओपनिंग डोर दे दिया किचन के लिए, और ऑलमोस्ट यहाँ पर भी 5 फीट की 5 फीट की लेफ़्ट साइड पर भी थोड़ा सा पैसेज दे दिया है, जो कि किचन से लेकर इस घर के ऊपर एक कमरे तक जा रहा है। अब ये क्यों ज़रूरी है व्यूअर्स? ये इसलिए ज़रूरी है जो किचन के होते हैं हमारे पाइप्स वगैरह, ठीक है, किचन के भी आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा सिस्टम होते हैं पानी का, ठीक है, गैस के लिए मोस्ट स्पेशली, जिसे हम खुर्रा भी कहते हैं अपनी इंजीनियरिंग के टर्म में। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैसेज आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर ये आपको प्लस का साइन दिख रहा होगा, ये वाटर टैप का पानी के लिए यहाँ पे एक जगह ऑलरेडी बनाई गई है, ताकि बाहर से भी कुछ आप लोगों ने कुछ ज़रूरी काम हो, बर्तन वगैरह धोने के लिए या और भी जो काम किचन में नहीं हो सकता लेकिन है उसके रिलेटेड, तो आप बाहर जाकर इस 5 फुट की गली में कर सकते हैं। यहाँ पर एक वाटर टैप आप लोगों को इंस्टॉल मिलेगी। सो व्यूअर्स ये तो था एक किचन, ब्यूटीफुली डिज़ाइन किचन था, काफ़ी ज़्यादा इस पर टाइम लगा सोचने पे, अच्छी तरह से मैंने इसे डिज़ाइन किया। ये तो हमारा था किचन। अब सो व्यूअर्स नेक्स्ट किचन से मूव ऑन करते हैं हम। किचन की साथ ही ऊपर वाली साइड पे हमें एक मिलेगा चाइल्ड बेड। किचन से आगे हमें मिलेगा व्यूअर्स चाइल्ड बेड। अब चाइल्ड बेड की डायमेंशंस आपके सामने हैं। अगेन बहुत बड़ा चाइल्ड बेड है 14 फीट 0 इंचेस क्रॉस 10 फीट 0 इंचेस, 14 फीट विड्थ के साथ 10 फीट इसकी लेंथ है चाइल्ड बेड की। और जो चाइल्ड बेड की विंडो है ऑलमोस्ट व्यूअर्स 6 फीट की विंडो है, काफ़ी बड़ी विंडो है। ये भी इस घर का जो पैसेज है यहाँ पे 5 फीट का, इसका एक और एडवांटेज कि चाइल्ड बेड की विंडो, और अगेन यहाँ पे बताना भूल गया था सॉरी, 4 फीट की विंडो किचन के साथ भी है। दोनों का ये एडवांटेज हो गया कि इन दोनों की विंडोज़ भी यहीं पे अपनी चारदीवारी में ओपन हो गई। सो व्यूअर्स ये था हमारे घर का चाइल्ड बेड। और चाइल्ड बेड की डायमेंशन इसकी डोर की डायमेंशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए 3 फीट 6 इंचेस मैंने जगह
ऑलरेडी रखी है डोर के लिए 3 फीट 6 इंचज़ का। ये हमारा आ गया जी जनाब चाइल्ड बेड 14x10 का चाइल्ड बेड। सो व्यूअर्स नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये हमें बेड लॉबी मिलेगी। बेड लॉबी के थ्रू हम अपने घर के बाकी कमरों में इंट्रेंस कर सकते हैं, एक्सेस हो सकती है हमारी। सो हमारा बेडरूम 1 आएगा। बेडरूम 1 अगेन बहुत बड़ा बेडरूम है और काफ़ी बड़ी डायमेंशंस के साथ, एवरेज से भी काफ़ी ज़्यादा। और ये एक तरह से दोनों मास्टर बेडरूम्स हैं। ये वाला भी जितने भी बेडरूम हैं इस घर में दोनों मास्टर बेडरूम्स कहलाने के काबिल हैं। बेडरूम 1 को डिस्कस करते हैं व्यूअर्स। इसकी डायमेंशंस आपके सामने है 14 फीट विड्थ के साथ 16 फीट लेंथ। आई मीन टू से 14 फीट क्रॉस 16 फीट इस बेडरूम की डायमेंशंस हैं। और इस बेडरूम का जो बेड होगा, जो डबल बेड होगा, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी जैसे मैंने इंसर्ट कर रखी है। अब व्यूअर्स इस का जो बेडरूम की जो जहाँ तक वेंटिलेशन की बात है तो मैंने यहाँ पर दो विंडोज़ का इस्तेमाल किया है। जहाँ मैंने लिंटल 8 फीट लिखा हुआ है, ये दो इसकी विंडोज़ हैं। चूँकि इसकी लेंथ बेडरूम की कुछ 16 फीट है, इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने व्यूअर्स 6 फीट की सॉलिड वॉल, ये सॉलिड वॉल है जो डार्क हुई हुई है, ये 6 फीट की सॉलिड वॉल। और उसके अलावा जो हमारे पास 8 फीट रह गया उसमें एक 4 फीट की विंडो 1 और 4 फीट की विंडो 2 मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। 2 खिड़कियाँ इस रूम में होंगी, एक भी हम दे सकते थे, लेकिन मैंने एज अ डिज़ाइन को इन्हांस करने के लिए, इंटीरियर को अच्छी लुक देने के लिए 2 विंडोज़ का यूज़ किया गया है। ये बेहतरीन लुक देगा। सो ये जो था बेडरूम। और बेडरूम के साथ ही हमें एक अटैच बाथ भी मिल रहा है। वंस अगेन बहुत बड़ा बात है ये बस, बहुत बड़ा बात है। आप इसमें दुनिया जहान के फ़ीचर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ भी आप लोगों को बाद मायूसी नहीं होगी कि भाई बात छोटा था तो ये चीज़ रह गई। बहुत बड़ा बात है ये। डायमेंशन से आप अंदाज़ा कर लें। बात के लिए जो एंट्री है वो हमारे पास है 2 फीट 6 इंचज़ का डोर यूज़ होगा। और बात की डायमेंशंस 14 फीट 5 इंचज़ क्रॉस 8 फीट 0 इंचज़ हैं। अब बात के साथ ही हमारे पास एक हमें छोटी सी इस शावर के लिए एक सेपरेशन वॉल थोड़ी यूज़ में लानी पड़ेगी, क्योंकि 8 फीट लेंथ है और ऑलमोस्ट 2 फीट्स की 2 फीट इस साइड पर और 2 फीट ही इस साइड पर सॉलिड वॉल की ज़रूरत है। 2 4 हो गया और 4 फीट ओपन जगह रहेगी। या यहाँ पे आप ग्लास डोर का भी यूज़ कर सकते हैं व्यूअर्स। शावर में एंट्रेंस के लिए ग्लास डोर का भी यूज़ कर सकते हैं। और शावर के एन ऊपर आप लोगों को हर प्लान में बताता हूँ कि शावर के ऊपर ही यूज़ किया जाता है वेंटिलेशन। तो शावर के ऊपर मैंने एक आप लोगों को 1 फीट की या 1.5 फीट की भी आप रख सकते हैं अपना वेंटिलेशन। ये शावर आ गया व्यूअर्स आपका। और ये बात के मैंने जितने भी हमारे पास बाथरूम में जितने फीचर्स हैं उनके लेआउट्स के लिए वॉश बेसिन हो गया, इंग्लिश सीट हो गई, बाथ टब हो गया, उनके लेआउट के लिए मैंने यहाँ पे एक लेआउट कर रखा है। व्यूअर्स यहाँ पे आप लोगों को एक टर्म दिख रही होगी डिप्रेस्ड स्लैब। वॉशरूम्स के लिए हमारे पास डिप्रेस्ड स्लैब यूज़ होगी। डिप्रेस्ड स्लैब का मतलब जो बाथरूम की स्लैब है उसमें हमारे पास हल्की सा तिरछापन होगा, हल्की सी स्लोप होगी। चूँकि वो स्लोप इसलिए कि जो वॉशरूम में पानी खड़ा ना हो। वॉशरूम में अगर हम पानी खड़ा ना हो, इसलिए यहाँ पे एक डिप्रेस्ड स्लैब, वॉशरूम की स्लैब को स्लोप दी जाएगी ठीक है व्यूअर्स, ताकि पानी खड़ा ना हो। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि डिप्रेस्ड स्लैब का यहाँ पे इस्तेमाल होगा इस बात में। सो व्यूअर्स ये तो था हमारा एक पूरा एरिया बेडरूम और उसका अटैच बाथ, शावर, डिप्रेस्ड स्लैब और विंडोज़ वगैरह का ये तो एक एरिया था। सो व्यूअर्स अगेन निकल के हम अपनी बेड लॉबी में आएंगे। बेड लॉबी के थ्रू हम अपने सेकेंड बेड पर जाएंगे, जिसकी अगेन मैंने डोर का यूज़ 3 फीट 6 इंचज़ का रखा है। इसके ज़रिए हम अपने बेडरूम 2 में इंटर होंगे और दोनों की डायमेंशन आप लोगों को दिख रही होंगी कि सेम है, 14 फीट क्रॉस 16 फीट का ही है और दोनों बेड्स की डायमेंशंस भी सेम हैं। यहाँ भी व्यूअर्स आप इस बेड 1 के साथ एंटरटेनमेंट वॉल भी यूज़ कर सकते हैं। वॉल है, जगह है, लेकिन ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहें तो। अगर इफ़ नॉट देन इट्स ओके व्यूअर्स ये था हमारा बेडरूम 2। इसकी डायमेंशन आपके सामने। और इस बेडरूम के लिए यहाँ पे वार्डरोब के लिए जगह मैंने एक लेआउट क्रिएट कर दिया है, जगह है। आप यहाँ पे वार्डरोब भी अपना इंस्टॉल या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये व्यूअर्स इस बेडरूम की काफ़ी बड़ी खिड़की आ गई। अगेन आ गई ये 7 to 8 फीट की यहाँ पे विंडो आ गई। विंडो के लिए लार्ज ओपनिंग विड्थ 7 फीट के साथ विंडो आ गई। और ये हमारे जो रेयर पैसेजेस का एडवांटेज आप देख लें, जितने भी हमारे विंडोज़ वगैरह हैं ओपन हो रही हैं। ये देखें जी, इस बेडरूम 2 की भी विंडो भी अपने रेयर पैसेज में ही जाके ओपन हो रही है।
इसके साथ बेडरूम 2 के साथ आप लोगों को अटैच बाथ मिल रहा है। इसके लिए जो एंट्री है वो हमारे पास है, डोर की जो वेड्थ होगी वो 2 फीट 6 इंचज़ की होगी। इसके थ्रू आप अपने घर के सेकंड बेडरूम के अटैच्ड सेकंड बाथ में एंट्री कर सकेंगे। और बाथ की अगेन बहुत बड़ा बाथ है, बहुत बड़ा बाथ है यार्स, मैं फिर कहूँगा काफ़ी बड़ा बात है। आप दुनिया जहान के फीचर्स यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको मायूसी इंशाल्लाह नहीं होगी। बाथ के डायमेंशन 6 फीट 6 इंचज़ क्रॉस 11 फीट 0 इंचज़ हैं। और ये मैंने सारा एरिया यहाँ पे लेआउट उसका कर रखा है जो आपको वॉश बेसिन और मुख्तलिफ फ़ीचर्स के बारे में बताएगा। ओके व्यूअर्स, तो ये हमारे बात की बात आ गई। वंस अगेन मैं अपनी जो घर का पैसेज था उसके ऊपर मैं एक बात करना चाहूँगा। जो हमारा राइट पैसेज है जो वो ये होता हुआ रेयर के पास जा रहा है, जहाँ पे ओपन जगह मिल रही है, यहाँ पे आपको टर्म मिल रही है लॉन्ड्री। व्यूअर्स, चूँकि ये जगह ओपन है, सारी जगह चूँकि ओपन है, ओपन होने के लिए यहाँ पे हमें एक एडवांटेज है कि हम यहाँ पे एक ओपन लॉन्ड्री एज अ यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये बात है कि थोड़ा सा चलना पड़ेगा, लेकिन ये एक सहूलत के तौर पे आप लोगों को एक अच्छी जगह कोने में अपनी चारदीवारी के अंदर ही कोने में बिल्कुल आप लोगों को लॉन्ड्री प्रोवाइड कर दी गई है, जहाँ पर चूँकि यहाँ पे एक बाथरूम भी है। सो पाइप्स तो यहाँ से सैवेज की आने ही आने हैं, तो इसलिए यहाँ कहीं भी एक अदद पानी के लिए आप वाटर टैप का यूज़ करके अपना काम चला सकते हैं एज अ लॉन्ड्री के तौर पर। तो ये पैसेजेस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और सॉरी, मैं एक बात और भूल गया था कि जो बाथ 2 है उसकी वेंटिलेशन वी मैंने लिखा हुआ है, और ऑलमोस्ट 1 फीट और 6 इंचज़ की यहाँ पे हमारे पास आ गई अपना 1 फीट 6 इंचज़ की यहाँ पे वेंटिलेशन आ गई, जो कि अगेन अपने रेयर पैसेज में ओपन हो रही है। सो व्यूअर्स, ये तो था हमारे आज का एक कनाल के प्लॉट की प्लानिंग डिज़ाइनिंग एंड उसका लेआउट। और बट ये प्रपोज़ल 4 था व्यूअर्स। मैं रिपीट करूँगा, प्रपोज़ल 3 वीडियोज़ एक कनाल पर ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो काइंडली टाइम निकाल कर वो भी देखिएगा। आप लोगों को जो पसंद आए आप उसमें कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा पसंद आया है। व्यूअर्स, ये वीडियोस टाइम टेकिंग है, प्लानिंग और डिज़ाइनिंग भी टाइम टेकिंग है, बट मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा। आप लोगों से इतनी इल्तिजा है कि चैनल को ज़रूर चैनल की प्रमोशन में मेरी मदद कीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि पूरे प्लानिंग में जितनी भी इसके फ़ीचर्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से डिटेल्स के साथ मैं डिस्कस कर सकूं, आप लोगों तक कन्वे कर सकूं। लेकिन फिर भी अगर मेरे किसी भाई की, दोस्त की, मेरे किसी सीनियर जूनियर की कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक यहाँ कहीं भी आप लोगों को स्क्रीन पे आ रहा होगा। व्हाट्सएप का मेरा अपना नंबर, ऑफिशियल ईमेल आईडी, मेरे फेसबुक पेज का लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। आप किसी भी टाइम वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू आर वेलकम एनी टाइम। और सो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।